मेरा नाम अमर है। मेरी अपनी खुद की दुकान थी। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते थे। मेरे दोनों बेटे घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पत्नी लता अक्सर बच्चों के पास जाकर बीच बीच में हो आती थी। वहाँ कभी कभी 1 महीने तक उनके साथ रुकती थी। मैं अपने कारोबार की वजह से बच्चों के पास नहीं पहुँच पाता था, इसीलिए पत्नी को ही भेज देता था। घर में काम करने के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी। उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। उसका नाम शीला था। वह शहर के पास एक खोली में रहती थी। शहर में वैसे तो घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से ही मिलती है, ऊपर से शीला जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब भी लता अपने बेटों के पास जाती, शीला की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा मेरे लिए खाना बनाना भी पड़ता था। पर शीला खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती। मैं और लता भी इसके बदले में उसे कोई छोटे मोटे तोहफे और नगद पैसे देते रहते थे। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। शहर की बत्तियां जल उठी थी। तभी एक टैक्सी उस गली के मुहाने पर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से तकरीबन 20 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी। शर्ट और जींस में सजी वह दरमियान कद की एक सुगंधित बदन वाली लड़की थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर तकरीबन 24 साल का एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वे दोनों गली में दाखिल हो गए। शीला थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब खोली में ही पड़ी चारपाई पर लेटकर अमर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी दरवाजा पर खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? शीला उनसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली। क्या आप शीला हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, शीला बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है, पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन हैं आप लोग? मेरा नाम मानसी है और यह सुजीत। जहाँ तक आपका हमें पहचानने का सवाल है, इसके पहले हम मिले ही नहीं। आज क्या हमें सारी बातें दरवाजे पर ही बतला पड़ेंगी? आइए अंदर आ जाइए, शीला बोली। अंदर शीला ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाज़ा बंद करके उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए, उसे फर्श पर बैठा देख लड़की बोली। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, शीला बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो वह भी बहुत ज़रूरी। पहली बार लड़के ने मुँह खोला। पर इसके पहले वह आपको बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर उसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? शीला, आपका शरीर जब तक ठीक है, आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है कि आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सके। शीला के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए। पिछले कई दिनों से वह यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? शीला को खामोश देखकर लड़का बोला। मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वह खाने पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूँ ताकि बुढ़ापे में काम आ जाए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि शहर में हर चीज़ इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, शीला एक ठंडी आह भरकर बोली। फिर क्या किया जा सकता है? हम औरों के लिए तो नहीं कर सकते, पर आपके लिए इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती है तो आपको भी इसकी कोशिश करनी होगी। पर क्या? पहले आप ये बतलाइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? भला कौन नहीं चाहेगा? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम आपको पूरे 50,000 देंगे। 50,000? शीला हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 50,000। इसके बदले मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं। लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे अमर के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वह भी तब जब वह अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वह करो जो हम करना चाहते हैं। लेकिन तुम बताओ, नौकरानी? वहाँ 1 महीने रहकर क्या करना चाहती हो? कुछ न कुछ तो करूँगी, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। शीला खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। 50,000 की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी।
पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी। ना जाने वह अमर के साथ क्या करना चाहते थे। अब तुम क्या सोचने लगी? शीला को खामोश देख लड़की बोली। पर तुम कहीं से भी वह काम वाली बाई नहीं लगती हो। शीला लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली। यह हमारी सिरदर्दी है। तुम यह बताओ कि तुम यह काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा अमर जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, शीला बोली। पर पैसे? उस दिन पैसे तुम्हें मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे नौकरानी अमर के घर रखवा दोगी। अरे शीला, तुम। शीला ने मानसी के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मैं बोला, पूरे 3 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटों के पास गई है। मालूम है मालिक। शीला अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाते हुए बोली। पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीने? पर आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। शीला मानसी को आगे करते हुए बोली। यह मेरी भतीजी मानसी है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैंने मानसी पर एक गहरी नज़र डाली। खूबसूरत और जवान मानसी को देख मेरी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा। जी मालिक। मानसी मेरे घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसे बड़ी मेहनत और लगन से मेरे घर का काम किया था और मेरी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हुआ था। मैं मानसी के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन बर्ताव करता था। सच तो यह था कि मानसी की खूबसूरती और जवानी ने मेरे आधे बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और मुझे मानसी के साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में पलंग पर था। मानसी घुटने के बल झुकी और मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके भारी और गोरे उभार ज़्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामती उभार की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता मेरे तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। मानसी तो कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नज़रों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह बहुत जल्द ही मुझको अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसा होते उसका उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। मानसी सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही मेरी नज़रों से वह नज़ारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा, फिर आगे बढ़कर मानसी को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी हरकत से मानसी चौंकी, फिर बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मानसी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जोश में कती आवाज़ में बोला। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपट कर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं, मैं उसे बुरी तरह सहलाते हुए बोला। मन ही मन मुस्कुराती मानसी कुछ देर तक मेरी बाहों में छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही मैंने उसे उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गया। भावनाओं का तूफान जब गुजर आया तो मानसी रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो मेरे मुंह से बोल ना फूटे। फिर मैं शर्मिंदा होकर बोला, मानसी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आपे में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। प्लीज़ यह बात शीला को ना बतलाना। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया और अब कह रहे हैं कि बुआ से यह बात ना कहूँ। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? मानसी ने गुस्से वाली निगाहों से मुझको देखा। बदले में मैंने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा होते ही मानसी के ओंठों पर सतराना मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही मैंने अलमारी खोली उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। मैं मानसी के करीब आया और तकरीबन ज़बरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोला, प्लीज़ शीला को कुछ न बतलाना। मानसी मुझे एक पल घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद उन नोटों की गड्डी ब्लाउज में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात मैं पूरी तरह रात सो न सका। मुझे यह बात परेशान करती रही कि कहीं मानसी मेरी करतूत शीला को न बतला दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाला था। पर दूसरे दिन मुझे तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब मानसी हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर हरगिज नहीं लगता था कि उसे उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा था। जब 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को मैंने मानसी को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? मानसी चौंकने का नाटक करते हुए बोली। आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।
मैं क्या करूं मानसी, मैं कांपती हुई आवाज़ में बोला। तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मत रोको, मेरी प्यास बुझा लेने दो। मानसी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल हम दोनों एक बदन दूसरे में चिपक कर पलंग पर अटकिया कर रहे थे। इस बार मानसी भी पूरे जोश के साथ मेरा साथ दे रही थी। मानसी ने चालाकी से मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी पूरी तरह से जाल में फंस गया है, तो एक रात उसने मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरी पूरी अलमारी खाली कर वहाँ से भाग निकली। मुझको जब सवेरे होश आया और मैंने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोक लाज के डर से मैं पुलिस में इसकी शिकायत ना कर सका। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।